हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भावेश। कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल। और आज तुम्हारा भाई आया है एलोरा केव देखने, जो औरंगाबाद में है। और अभी हम लोग जस्ट एंटर हुए हैं। और टिकट के बारे में बता दूँ, टिकट फॉर इंडियन है 40 रुपीज़ पर पर्सन और फॉरेनर के लिए 600 पर पर्सन। तो अभी जो मुझे दिख रहा है ना, वो कैलाश मंदिर है, जिसके ऊपर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है, बहुत कुछ है इसके ऊपर देखने लायक, सीखने लायक। और अभी तक वो अनसॉल्व्ड है। तो आज हम लोग वो एक्सप्लोर करने वाले, मज़ा आएगा। ये कैलाश टेम्पल का एंट्रेंस है वैसा। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एलोरा केव्स में। ये मेरा नाम हसन है। आई बीन गाइड हियर फॉर 20 years। ओके। इसका नाम किस लिए पड़ा है एलोरा केव्स, अजंता केव्स? क्योंकि गांव है 1 किलोमीटर दूरी पे, जिसका नाम है वेरुड़। मराठी के अंदर हम वेरुड़ बोलते हैं। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे 17th सेंचुरी AD में, इसका नाम मिसप्रोनाउंस करने लगे। वेरुड़ की जगह एलूर बोलना शुरू किया है। एलूर से फिर एलोरा हुआ है। अच्छा। एलूरा। हाँ। एलोरा से फिर एलोरा हुआ है, तो इसीलिए इसे एलोरा केव्स कहते हैं। अच्छा। और एक बात बता दूँ, ये कोई नेचुरल केव्स नहीं है, मैन मेड केव्स है, इसीलिए इन्हें केव आर्किटेक्चर कहा जाता है। शिल्पकारों ने पत्थर को काट के बनवाए गए, तो इसीलिए इसे केव आर्किटेक्चर कहा जाता है। 2 तरह का आर्किटेक्चर हुआ करता था, कट इन और कट आउट। कट इन मीन्स रॉक फेस क्लियर करते थे और पत्थर को काटते हुए अंदर जाते थे। टनल्स बनाए जाते थे 5 मीटर 10 मीटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी। तो फिर सीलिंग से लेके फ्लोर तक कार्विंग करके बनाया जाता था। तो इसीलिए इसे रॉक कट इन मोनोलिथिक केव कहा जाता है। और दूसरा होता है रॉक कटआउट। रॉक कटआउट मतलब कि एक ये मंदिर, ये कटआउट है पूरा, को अलग करके चारों तरफ से और ऊपर से काटते हुए नीचे, धीरे धीरे करते हुए नीचे गए, और सबसे लास्ट में ये द्वार को कार्व किया जिसमें से हम अंदर जाएंगे। जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कार्विंग की गई, टॉप बॉटम और बैक टू फ्रंट। तो इसीलिए इसे रॉक कटआउट मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है। और पूरे भारत में कितने गुफाएं? 1200 गुफाएं मानी जाती है इस तरह की। 1200 में से 900 जो है तो बुद्धिस्ट धर्म की है, 200 हिंदू धर्म की है, 100 जैनियों की है। और क्यों बनवाए गए थे? क्योंकि पुराने ज़माने में ये ट्रेड रूट हुआ करता था। अलग अलग देशों से ट्रेडर्स आते थे, अपना व्यापार करते थे सिल्क और स्पाइसेस का। उन्हीं के साथ भिक्षु लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे धर्म प्रचार करने के लिए। जहाँ पे भी इस तरह की जगह मिल जाती थी अवे फ्रॉम बिजी लाइफ, टेम्पोररी शेल्टर लेने के लिए यहाँ पे आ जाया करते थे। अच्छा। तो ये सबसे मेन रीज़न उसका ट्रेड रूट है। दूसरा रीज़न ये है कि धर्म प्रचार, अगर इसकी थीम देखी जाए तो पूरी रिलीजियस थीम है। तो मतलब बुद्धिस्ट केस में आप बुद्धिस्ट फिगर्स पाओगे, उनकी स्टोरीज, लीजेंड्स पाओगे। हिंदू केस में हिंदू डीटीज़ है पूरे, और जैनियों के अंदर जैन तीर्थंकर्स। तो ये धर्म प्रचार किया जाता था इन गुफाओं के माध्यम से। जैन मतलब जैन केव्स। जैनियों के केव्स में जैन तीर्थंकर्स की फिगर्स पाए जाते हैं। अच्छी। और तीसरा कारण यह है कि 1200 गुफाएं हैं, ये केव कॉम्प्लेक्सेस है। 30 और 35 किलोमीटर्स के अंतराल पे बने हैं। यहाँ से औरंगाबाद 30 किलोमीटर से, और यहाँ से और एक ग्रुप ऑफ केव्स है जिसका नाम है पीतल घोरा, 35 किलोमीटर है। उसके आगे और है मांगी टुंगी, 35 किलोमीटर। मांगी टुंगी यहाँ से ही है क्या? यहाँ से। और उसके आगे भी और 35 किलोमीटर है। तो मतलब कि बीच में और भी गुफाएं जो कि बहुत सारी टूट गई है, उसके निशान भी मिट गए। इन मुंबई और पुणे के बीच में जाओगे तो कार्ला, भाजा, कनेरी, बेडसे, देयर आर मैनी मोर केव्स। और मुंबई के अंदर एलिफेंटा है, और कनेरी केव्स भी माने जाते हैं। पुणे के अंदर जुन्नर केव्स है, और मतलब कि अजंता के करीब और एक है घटोत्कच बोल के। तो 30 और 35 किलोमीटर्स के अंतराल पे ही बने गए, क्योंकि दिन के समय उतना ही चला जाता था। ये भी एक कारण है। और चौथा कारण ये है कि पत्थर की क्वालिटी परफेक्ट मिली है उन्हें। बेसॉल्ट रॉक, वॉल्केनिक रॉक है, जो कि हार्ड भी नहीं होता है, सॉफ्ट भी नहीं होता है, चिजलिंग के लिए परफेक्ट होता है। अच्छा। 5वां रीज़न ये है कि पानी, वाटर सोर्स। बिना पानी के आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? सही बात है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पानी। तो पानी की आज भी स्ट्रीम्स बहती है, वर्षा जब बहती है तो वर्षा जब पड़ती है तो बह के जाती है। तो 5 अलग अलग कारण हैं ये गुफाओं के। अब यहाँ पे कितनी गुफाएं? 34 केव्स है, और 2-2.5 किलोमीटर में फैले हुए। 1 से 12 बुद्धिस्ट केव्स है, जिनकी कार्विंग 5th to 7th सेंचुरी AD में की गई थी। वो लगभग 1500 साल पुराने हैं। उन्हें चालुक्यंस ऑफ बदामी ने स्पॉन्सरशिप की उनकी।
ठीक है, बदामी से राज करने वाली एक राजघराना, तो उन्होंने इसके लिए स्पॉन्सरशिप की है। अच्छा 13 से लेके 29 ये सभी हिंदू केस है, टोटल 17 है जो बीच में है, जिनकी कार्विंग 7 to 9 सेंचुरी AD में की गई थी। ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। और सबसे लास्ट में जो है तो जैनियों के हैं, जैन केव्स, जो 30 से लेके 34 तक, जिनकी कार्विंग 9 to 11 सेंचुरी AD में की गई थी, वो 1000 साल पुरानी है। और शुरू से लोगों को इसके बारे में पता है, इसकी कोई खोज नहीं हुई है। अजंता केव्स की खोज हुई है, 1000 साल ढकी हुई थी, खोज होने के बाद उसका नाम दिया गया अजंता, अननोन प्लेस, नोबडी नोस, तो इसलिए उसका नाम उस तरह पड़ा है। लेकिन ये शुरू से खुली थी, लेकिन बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में जब आक्रमण हुआ है, या तो मूर्तियाँ या तो डिफेस हुई है, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो मंदिर टूट जाता है या तोड़ा जाता है, हिंदू लोग वहाँ पूजा नहीं करते, अशुभ माना जाता है वो जगह। तो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकल लोगों ने इसे अपना घर बना लिया था, गाय भैंस बांधा करते थे। सो बैडली यूज बाय शेफर्ड्स। हाँ, यहाँ पे भी इस तरह के होल्स मिलेंगे, वो जानवर बांधने के लिए होते थे। और तीसरा कारण ये, वर्षा और धूप पड़ने से पत्थर गल जाता है, टूट जाता है, तो ये इरोशन होता है। तो ये अलग अलग कारण है इसके मूर्तियाँ टूटने के, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो अभी जो सबसे मेन जो गुफा है 1200 में से, वो कैलाश मंदिर है ये। इसका भी समय जो है तो 7 to 9 सेंचुरी AD है, लगभग 200 साल लगे हैं। 200 साल में 10 पीढ़ियों ने यहाँ पे काम किया है। और बताया जाता है कि लगभग 300,000 क्यूबिक टन्स इतना सारा पत्थर निकाल के बाहर डंप किया गया है। और मंदिर जो है तो एक ही पत्थर के अंदर कार्विंग की गई है, रथ का आकार दिया गया। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हिंदू मंदिर है, जैसे कि आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। गणेश जो है तो ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास शक्ति आएगी। सामने जो है तो महिषासुर मार्दिनी है, दुर्गा जी महिषासुर को मार रही है। उसका सर कट के नीचे गिर चुका है, उसके अंदर से ह्यूमन फॉर्म निकल रहा है राक्षस की बॉडी में से। उसके हेड के ऊपर पैर रखे, उसके अंदर त्रिशूल से उसे भी मार रही है। तो शक्ति का प्रतीक है, दोनों भी होगा, ज्ञान और शक्ति। तो आपके पास धन आएगा। तो लक्ष्मी जी की फिगर है, गजलक्ष्मी कहते हैं। 4 हाथी उनका अभिषेक दे रहे हैं। लोटस फ्लैग में बैठी है। लोटस फ्लैग के नीचे देखिए एक लेक दिखाया गया है, तालाब के अंदर छोटे बड़े पत्ते फ्लोट कर रहे हैं, एंड दे आर फ्लोटेड बिकॉज ऑफ वाटर वेव्स। 2 हाथी, छोटे हाथी पानी भर रहे हैं मटकियों में, भर के पास में कर रहे बड़े हाथी को, और वो अभिषेक दे रहे हैं लक्ष्मी जी का। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, ज्ञान, शक्ति और धन, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो एक कंसेप्ट दिखाया है। और ये 4 द्वारपाल है, वो मेन गेट की तरफ वॉच कर रहे हैं, 2 अंदर की तरफ वॉच कर रही है। और इनके चेहरे देखिए तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपका मंदिर में मुस्कुराते हुए स्वागत होता है, तो इसीलिए उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और रिलैक्स मोड पे खड़े हैं, त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। तो ये कंसेप्ट है यहाँ का। अच्छा, तो चक्कों की जगह अलग अलग प्राणियों ने अपने कंधों पे उठा रखे हैं। बहुत सारे हाथी हैं, शेर है, यालास और यालिस है, ड्रैगन हेड जैसे लगते हैं, लेकिन उन्हें हम यालास और यालिस कहते हैं। हमारे उसमें वो मिथिकल एनिमल्स थे। आज हम चाइना से उन्हें जोड़ते हैं ड्रैगन्स को, लेकिन हमारे पास उसका नाम अलग हुआ करता था, यालास और यालिस बोलते हैं। यालास या साउथ में यालास कहा जाता है, यालिस भी कहा जाता है, और शार्दुला भी कहा जाता है। वो मिथिकल एनिमल है। और इमेजिन कीजिए, एक ही पत्थर को चारों तरफ से अलग किया गया। कार्विंग का जो प्रोसेस है, ऊपर से काटते हुए धीरे धीरे नीचे गए, और सबसे लास्ट में वो द्वार को कार्व किया, जैसे कि बाहर भी मैंने कहा आपसे, छेनी और हथौड़े से ही काट के बनाया गया है। और ये आर्ट जो है तो 3rd सेंचुरी BC में डेवलप किया गया था, अशोक सम्राट जी के समय। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, इससे पहले बारबारा हिल्स जो बिहार के अंदर है वहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये आर्ट आगे बढ़ता गया, और हमारे पास उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 900 केव्स यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बेसाल्ट रॉक परफेक्ट क्वालिटी यहीं पे पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर। बेसाल्ट रॉक 200 साल लगे इसको 200 साल लगे, और 10 पीढ़ियों ने यहाँ पे काम किया है 200 साल में। और 300,000 क्यूबिक टन्स ऑफ रॉक, इतना सारा बाहर पत्थर निकाल के बाहर डंप किया गया। सो मीन्स ये पहले से माउंटेन ही था। माउंटेन देखिए, उसको एक ही माउंटेन था, उसको काट के पूरा ऊपर, सबसे पहले ऊपर से शुरू किया, धीरे धीरे काटते नीचे गए। ऊपर का जो कलश है, सबसे पहले उसकी कार्विंग की गई, फिर वापस नीचे आने के बाद फिर मेन मंदिर की कार्विंग की गई, टॉप टू बॉटम। मतलब कि ऐसा नहीं कि ट्रेंच बनाया फिर बाद में इसकी कार्विंग की गई, नहीं, ऊपर से ही काटते हुए नीचे गए।
और हिंदू धर्म में 2 एपिक है जिसका नाम है रामायण और महाभारत। रामायण लड़ी गई थी दक्षिण भारत में, इसीलिए दक्षिणी दिशा में उसकी कार्विंग की गई। अच्छा। और महाभारत उत्तर भारत में लड़ी गई थी, इसीलिए उत्तरी दिशा में उसकी कार्विंग की गई। और यहाँ पे 2 स्तंभ है जिसका नाम है शक्ति और विजय स्तंभ, सिम्बॉलिक फॉर रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म। मतलब 7वीं शताब्दी के बाद से हिंदुइज्म को काफ़ी आगे बढ़ाया गया आदि शंकराचार्य द्वारा, डायनेस्टीज द्वारा, तो इसीलिए शक्ति और विजय स्तंभ कहा जाता है इसे। एक इधर है वो साइड में, यहाँ पे 2 हाथी है कि ये टूट गया था, लेकिन ये 30 बाय 30 कलेक्ट करके रिस्टोर किया गया। अच्छा। और उधर एक एलिफेंट है आज भी जो मौजूद है, इंटैक्ट है, वो आप देख सकते हैं बाकी। अभी जो 20 की नोट है, 20 की नोट के ऊपर हाँ फोटो डाला। हाँ 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 मैंने देखा है। अच्छा, एलोरा का है वो। 20 की नोट होगी है ना? है आपके पास है। ओके। ऊपर जो है तो रावण जो है तो सीता जी का रथ उठा के ले जा रहा है, और एक जटायु पक्षी जो है तो उसका पैर काट रहा है सीता जी को बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसे मार दिया जाता था, मार दिया गया था रावण द्वारा। तो एक सीन है, देखिए वहाँ पे फिगर बहुत ब्यूटीफुली काट किया। और अगर आप ये फिगर्स देखेंगे एनिमल्स के, तो आगे उतना पत्थर छोड़ के उसके अंदर ही कार्विंग की गई है, और इसीलिए उसे फ्रंट रिलीफ फिगर्स कहते हैं। अच्छा। और वो रावण जो तो सीता जी का जो अपहरण कर रहा है, तो पत्थर के अंदर जाके काट के बनाया है, तो उसे रियर रिलीफ कहते हैं, और इसे फ्रंट रिलीफ कहते हैं। ऊपर अप्सराज और गंधर्वाज है, एज इफ दे आर फ्लाइंग अराउंड दिस टेम्पल। अच्छा। यहाँ पे देखिए एक पैनल है जिसका नाम है रावणा शेकिंग कैलाश। एक बार क्या होता है, रावण अपने वाहन पे उड़ते हुए जाता है, सडनली उसे माउंट कैलाश दिखता है, तो इतना अहंकारी होता है कि वो हमेशा के लिए हटा देना चाहता है अपने रास्ते से माउंट कैलाश को, कैलाश पर्वत को। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो शिव जी की रहने की जगह है, और जबकि शिव जी मौजूद होते हैं, जैसे ही वो हटा देना चाहता है तो शिव जी नीचे एक पैर रखते हैं, तो ये हज़ारों साल तक दब जाता है। वो तो एक लीजेंड है, लेकिन पत्थर के अंदर उन्होंने गढ़ दिए, काफ़ी तपस्या करने के बाद उसे रिलीज़ किया जाता है। बीच में देखिए जब यह रावण पूरा कोशिश, पूरी ताकत लगा के उठाना चाहता है, लेकिन वो दबा फंसा हुआ दिखा है। ऊपर शिव गणेश है जो कि पत्थर फेंक रहे, कोई पत्थर ढकेल रहा है इसे रोकने के लिए। एक अटेंडेंट है अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रही है, पीछे देखते हुए। उधर देखिए, ठीक है राइट हैंड साइड। हाँ पीछे, हाँ पीछे। और पार्वती जी ने अपने पति का थाम रखा है डर के मारे, और दो द्वार पर आराम से बैठे, उन्हें पता है कि शिव जी इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो जैसे ही नीचे शिव जी पैर रखते हैं तो ये हज़ारों साल तक दब जाता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, एक हेड के अंदर मुंह खोल रखा है, दूसरे हेड के अंदर उसने अपने दांत बाहर निकाल रखे, तीसरे हेड के अंदर उसने अपनी जीभ बाहर निकाल रखी है, और दबा और फंसा हुआ दिखाया है। तो एंटायर पैनल इज कॉल्ड रावणा शेकिंग कैलाश। काफ़ी मूवमेंट दिखाई गई थी। अच्छा। देखिए सबसे पहले जो कार्विंग शुरू की गई थी वो कलश पे से की गई थी। जब पहली छेनी वहाँ चलाई गई तो शिल्पकारों को ये पता था नीचे तक जो रॉक है उतना ही सॉलिड है जितना के ऊपर है। मान लीजिए अगर बीच में मट्टी निकल जाती है, सॉफ्ट रॉक निकल जाता, दे वुड हैव लॉस्ट एंटायर आर्किटेक्चर। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने के वो इंजीनियर थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिसे पत्थर के बारे में ज्ञान था, आर्किटेक्चर के बारे में कैलकुलेशन था, पूरा कैलकुलेशन था, तभी उन्होंने काम शुरू किया। और जिसने काम शुरू किया नहीं पता था कि ख़त्म करने वाला आदमी कौन होगा 200 साल के बाद, और जिसने ख़त्म किया उसे नहीं पता था कि पहला आदमी कौन था। तो 10 जनरेशन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए कार्विंग करने के लिए। और इसका ब्लूप्रिंट जो है माना जाता है, पताडक्कल एक शहर है कर्नाटक में, तो विरूपक्ष मंदिर है, उसकी ये कॉपी है। वो मंदिर इससे 30 या 40 साल पुराना होगा, उसकी ये कॉपी, लेकिन वो इतना भव्य नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे जो है तो दक्षिण भारत का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। गोपुरम दिख रहे हैं ऊपर राउंड शेप में, ऊपर चढ़ोगे अगर आप बाद में चढ़ने वाले, तो हाँ ऊपर से पूरा गोपुरम्स दिखते हैं, और शेर जो एग्रेसिव शेर है मंदिर का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब ऊपर से क्लियर दिखता है। अच्छा। तो ये पताडक्कल की कॉपी है। और बेसाल्ट रॉक की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स होते हैं, 6-7 लेयर्स है, उसे सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी शिल्पकारों ने ये पिलर को इसलिए बनवाया है
कि एक लुक देने के लिए लकड़ी के आर्किटेक्चर का, न कि सपोर्ट देने के लिए। अच्छा। सपोर्ट देना होता तो शायद आगे दिया होता, और जो पार्ट बिना सपोर्ट के बाहर होता है उसे छज्जा कहते हैं या नॉन सपोर्टिंग कैंटिलीवर कहते हैं, जो कि 16 फीट बाहर निकला है। दिस पिलर्स दे आर जस्ट फॉर डेकोरेशन। इधर आ जाइए, छज्जा देखिए। तो देखिए ये छज्जा है, 16 फीट बाहर निकला है। क्या इमेजिन कर सकते हो, इतना सारा जो पत्थर है कैन बी सपोर्टेड बाय दिस पिलर्स, दे आर जस्ट फॉर डेकोरेशन। बट भी हज़ारों साल से इंटैक्ट है। इसकी विशेष बात यही है क्योंकि जितना बाहर निकला है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का पूरा पहाड़ है पीछे। देखिए ये मंदिर का सेंटर पॉइंट है, इसके ठीक ऊपर मेन मंदिर है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन। और ये गैलरी का भी मेन सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पे नाग, नंदी, त्रिशूल, शिवलिंग हम देखेंगे और शिव जी के आइकनोग्राफी से, सिम्बॉल से। जहाँ पे भी गदा, शंख और चक्र मिलेगा वो विष्णु जी की मूर्तियाँ हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी विद 3 हेड्स, ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद दे रहे हैं या वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी जो डिवोटीज आते थे मंदिर के अंदर, परिक्रमा क्लॉकवाइज लेते थे और इन मूर्तियों के सामने नमन करते थे, झुक के कुछ ना कुछ ज्ञान लेते थे। तो इसलिए ये मूर्तियों को कार्विंग की गई। इधर ये मूर्ति है, देखिए एक ही मूर्ति है लेकिन इसके अंदर 2 भगवानों को कार्व किया गया है। अच्छा। भगवान इधर जो है तो शिव जी है जहाँ पे त्रिशूल और नंदी है, और ये पार्ट जो है तो विष्णु जी का है जहाँ पे चक्र है, जिन्हें हरिहर कहते हैं। हरि विष्णु जी को कहा जाता है, और हर महादेव शिव जी को कहा जाता है, हरिहर। तो 6वीं 7वीं शताब्दी पीरियड ऐसा था, हिंदुज़्म 2 पंथों में बढ़ गया था, काफ़ी दोनों में डिफरेंसेस हुआ करते थे। तो इस समय 6वीं 7वीं शताब्दी के समय हिंदुज़्म को काफ़ी प्रोपोगेट किया गया था, दोनों भगवानों को एक करके आगे बढ़ाया गया। बुद्धिज़्म उसके बाद डिक्लाइन हुआ और हिंदुज़्म वापस बाउंस बैक हुआ। तो इसके लिए ये जब से प्रतिमा का शुरुआत हुई है। अच्छा। और इधर जो शिव जी अपने जटा पे गंगा को उतार रहे हैं, इसीलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। जब गंगा बहती है तो इतनी वायलेंटली बहती है, नोबडी कैन होल्ड इट। तो मतलब धरती भी उसे समा नहीं सकती थी। तो शिव जी ने नीचे खड़े रह के अपने जटा पे उतारा था, फिर शांति से बहने लगा। तो इसीलिए इन्हें गंगाधर कहते हैं शिव जी। यहाँ पे जो तो लिंगोद्भव मूर्ति, शिव जी लिंग में से प्रकट हो रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस होने लगी, कहने लगी कि कौन किससे बड़ा है। तभी जो तो शिव जी लिंग में से प्रकट होते हैं और दोनों भगवानों को मानना पड़ता है कि ये सुप्रीम गॉड है। तो ना तो कोई ऐसा बिगनिंग पॉइंट जानता है ना एंड जानता है। तो इसलिए लिंगोद्भव मूर्ति कहते हैं, शिव जी लिंग में से प्रकट हो रहे हैं। और इधर विष्णु जी गदा लेके खड़े हैं, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। और उधर शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। उनका जो एक्सप्रेशन है पूरा एमरस है, सेंशुअस है, काफ़ी ब्यूटीफुल फिगर मानी जाती है। और वो नीचे उनका वाहन है नंदी। यहाँ पे देखिए एक त्रिपुरंतक नाम का एक फिगर है। शिव जी एक कासल की तरफ जो राक्षसों ने बनाया था, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता था सिवाय शिव जी के। तो शिव जी पूरे ताकत से धनुष बाण चला रहे हैं वो कासल की तरफ, और वो कासल को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई अपने टारगेट पे फोकस करते हैं तो हमारी जीभ बाहर निकलती है इस तरह से। और पूरी छाती उन्होंने पूरी तानी हुई है, पूरी ताकत लगाई है, आगे के पैर पे पूरा वज़न दिया है, और वो रथ के ऊपर सवार है। और ब्रह्मा जी जो है तो 3 हेड के साथ सारथी बने और घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उनको 6 हाथ है, कई जगह 6 हाथ है, कई जगह 10 हाथ है। तो शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे देखिए एक राक्षस को मार रहे हैं, मतलब रक्त बीज वधा। नॉर्मली ये काली से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ शिव जी को दिखाया गया है। शिव जी ने उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया है। जब भी उसकी खून की बूंदें धरती पे गिरती थी, हज़ारों राक्षस पैदा हो जाते थे। तो उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया, एक हाथ से बोल पकड़े शिव जी और वो खून की बूंदें कलेक्ट करे ताकि दूसरा राक्षस न पैदा हो जाए। ऑलरेडी एक राक्षस पैदा हो चुका है, उससे पैर से कुचल रहे हैं। और काली शी इज़ रेडी टू सक द डीमंस ब्लड। काली को स्केलेटन फॉर्म में दिखाया गया है, और पार्वती जी शांति से बैठी है। पूरा ये एक्शन दिख रही है।
और शिव जी ने मूल माला पहनी है, राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनी है और वो राक्षस को मार रहे हैं। काफ़ी क्रोधित दिखाया है यहाँ पे। वो काली माँ का था। हाँ, काली माँ का था ये, लेकिन यहाँ पे शिव जी को दिखाया है। ओके। और अगर ये पिलर्स को देखिए, एक ही लाइन एक ही लेंथ के अंदर है, आधे सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है, परफेक्ट अलाइनमेंट है। और एक खास बात इसकी शेडो जो होता है इसकी मूर्तियों पे नहीं जाती है, पिलर टू पिलर जाती है, पिलर टू पिलर जाती है परफेक्टली। देखिए पूरे शेडो, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। ये तो बहुत एकदम डिटेल है ये अभी और बड़ा। हाँ, और यहाँ पे देखिए कल्याण सुंदरम मूर्ति है, मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। शादी के समय हमारी लड़कियाँ, भारतीय लड़कियाँ जो शर्माती है, एक शर्म की एक रस दी हुई है इसके ऊपर। लेकिन कहानी ऐसी कि उन्होंने जल्दी के कारण एक ही पायल पहन के आई है, एक पायल भूल गई है। अच्छा। और वो पैर को छुपा रही है, ऐसा टो से दूसरे पैर को दबा रही है ताकि लोग ना देखें उनके दूसरे पैर को। और हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ा है और घस रही है, थोड़ी शर्माते हुए झुकी हुई है। लेकिन शिव जी उनके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं, मैं आपका सात जन्मों तक हमारा साथ है। और नॉर्मली लड़का लड़की के हाथ के नीचे हाथ देता है, ये कहता है कि मैं आपका 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा। यहाँ पे उल्टा दिखाया, शायद शिल्पकारों को ये पता होगा 1200 साल के बाद एक ज़माना ऐसा आ जाएगा लड़कियाँ लड़कों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा एम्प्लॉयड वही है। अब ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन परफेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए उनका ज्वेलरीज दिखाया है और साड़ी पहनी है, कपड़ा दिखाया है, देखिए कार्विंग में। और उनका जो हेयर स्टाइल है कितनी सुंदरता से कार्विंग की गई है। शिव जी ने जो है तो जालीफ पहना है, देखिए परफेक्ट प्रोपोर्शन है। और ब्रह्मा जी जो है तो प्रीस्ट बने, ब्राह्मण बने, परफॉर्मिंग मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। और इधर जो है तो मार्कंडेय ऋषि की एक फिगर है, जो एक कहानी है, एक लीजेंड है कि जब एक बच्चा था जो मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, जब 16 साल की एज में आने वाले होते हैं तो यमराज जी उनका जीवन लेने के लिए धरती पे उतरते हैं। तब वो रस्सी लेके उनके गले में डाल के उठा के ले जाना चाहते हैं, लेकिन तभी वो जो है तो शिव जी की भक्ति कर रहे होते हैं उस समय। तो शिव जी लिंग में से प्रकट होते हैं, एक पैर से यमराज जी को रोकते हैं, फिर बाद में इन्हें इटर्नल लाइफ, परमानेंट लाइफ दे दी गई। अच्छा, ये लीजेंड है शिव पुराण के अंदर, ये मेरा या किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है। अभी हमारे अभी हाँ हमारे हाँ, इमॉर्टल ये कहानी है। अच्छा, कहानी को पत्थर के अंदर उन्होंने स्टोरीज को भर दिया है। यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी आशीर्वाद ले रहे हैं वनवास पे जाने से पहले शिव जी से। काफ़ी राम जी का और लक्ष्मण जी का एक ही फिगर है, बाकी आप रामायण में हमने देखी और कहीं नहीं। और यहाँ पे देखिए शिव और पार्वती जी शादी के ठीक बाद डाइस गेम खेले। जब भी डाइस गेम खेला जाता है तो पार्वती ही जीतती है, यहाँ पे उन्होंने ही जीती, उठ खड़े होना चाहती है। तभी शिव जी उनका हाथ पकड़ के बिठा रहे, कह रहे हैं कि और एक गेम खेला जाए और मुझे एक चांस दिया जाए। अभी क्या हो गया, आज के ज़माने में बॉल के अंदर दूध भरा जाता है पूरा, उसके अंदर अंगूठी और सिक्का छुपाया जाता है। तो अगर मान लीजिए अंगूठी निकली तो लड़का होगा और सिक्का निकला तो लड़की होगी, ऐसा फन गेम खेला जाता है। तो उस समय डाइस गेम खेला जाता है, तो डाइस गेम खेलते हुए दिखाएगा। ये दो फिगर जो है तो काफ़ी ब्यूटीफुल है और वेल नोन फिगर्स माने जाते हैं एलोरा के। अच्छा, और एलिफेंटा केव में जाओगे तो यही फिगर आपको मिलेगा। और यहाँ से थोड़ी एक फोटो ले लीजिए कैंटिलीवर या हाथी के और कुछ लोगों के साथ, ताकि आपको डायमेंशन समझ में आएगा। तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बीना, जिसे बीना कहते हैं। बीना बजा रहे हैं, वीणा के बिना। बीना। और नीचे जो है तो नंदी है, उनका वाहन है। और इधर जो है तो रावणा शेकिंग कैलाश, जो हमने उधर मूर्ति देखी है वही रिपीटेशन है, लेकिन ये अनफिनिश्ड है। अच्छा, और इधर एक ट्रेडर है विद मनी बैग, और यह बैग के साथ जो ट्रेडर्स होते थे चाइना, पर्शिया, इजिप्ट, ग्रीस और रोम से आते थे और अपना व्यापार करते थे सिल्क और स्पाइसेस का। इस तरह से बैग अपने थैले कंधे पर उठा के ले जाया करते थे। उसकी दान देने की पोजीशन में दिखाए, कुछ दान भी किया करते थे। और उसकी कैप देखिए, पर्शियन कैप है, तो पर्शिया से ये ट्रेडर की फिगर कार्व की गई। काफ़ी व्यापार होता था पर्शिया से हमारा। अच्छा, शिव और पार्वती जी ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी चिंतित दिखाया पार्वती जी को काफ़ी चिंतित दिखाया।
हाँ। जो वो फिगर से लेके सेकंड लास्ट फिगर तक कुछ ना कुछ यहाँ पे जो तो ह्यूमन लाइफ के बारे में डिपिक्शन दिया हुआ है, जो कि हम कुछ ना कोई प्रॉब्लम के बारे में कभी वक्त चिंतित हो जाते हैं, तो ये भी दिखाया है। भले ही वो शिव जी पार्वती जी है, लेकिन ह्यूमन का एक कंसेप्ट दिखाया है। शिव और पार्वती जी, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, नंदी नीचे है उनके, और शिव और पार्वती जी अपने हाथ में योनि लिंगम को उठा रहे हैं, और वही मंदिर के अंदर मेन ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, काफ़ी बड़ा है पिंड और शिवलिंग। शिव और पार्वती जी एज इफ दे आर एंजॉयिंग देयर प्राइवेसी, दे लुक मोर एमरस, सेंशुअस और कडलिंग ईच अदर। लेकिन प्रोपोर्शनेटली देखिए कितनी सुंदरता से उन्हें कार्व किया गया, यहाँ कोट आँखी प्रोपोर्शनेट है। यहाँ पे देखिए रावण की फिगर है। रावण शिव जी का काफ़ी बड़ा भक्त था, अहंकारी था, लेकिन यहाँ पे उसने 9 हेड काट के शिवलिंग के सामने समर्पित किया है, सेक्रीफाइस किया है। 10वीं हेड काटता है अपनी, तो शिव जी ने उसे वरदान दिया था, जिसके चलते काफ़ी ज्ञानी बना था, ताकतवर बना था, क्योंकि उसे राम जी के हाथों ही मारा जाना था। एक तो एक लीजेंड है। और जब भी कोई हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे साधारण इंसान बनना पड़ता है, अपना अहंकार, गर्व, सब त्याग, स्टेटस सब कुछ त्याग कर बाहर साधारण इंसान बने और परिक्रमा ले, तो उसके लिए ये सिंबॉलिक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। ध्यान कर रहे हैं, उन्हें महायोगी कहा जाता है। ध्यान करते हैं तो कोई भी नहीं उठा सकता है, तो अष्टदिक्पालक उनके प्रॉब्लम के समय उन्हें उठा रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं मेडिटेशन से, लेकिन वो डीप मेडिटेशन है, इसीलिए इन्हें महायोगी कहा जाता है। शिव जी का रुद्र रूप है, जो कि हाथी के रूप में जो राक्षस है उसे मार रहे हैं, उसकी सूंड तोड़ दी है। एट द सेम टाइम अपनी पत्नी को प्यार करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे हाथ जो है तो शक्ति का प्रतीक है, और उनकी जटा खुली है, अलग अलग अस्त्र पकड़े अपने हाथ में उन्होंने, और मूलमाला पहनी है। और जब भी कोई राक्षस से लड़ते हैं तो सप्त मातृका को क्रिएट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हेड टूट गए हैं। बताया जाता है कि आज़ादी से थोड़ा पहले बाद में कुछ मूर्तियाँ यहाँ से गायब हो चुकी हैं, तो दे वर ईजी टू कट देम ऑफ। अच्छा, क्योंकि वो मेन रॉक से सेपरेट थे। तो ये उनके 2 रूप दिखाए गए, शांति वर्ण, रुद्र रूप। यहाँ पे इजिप्शियन जैसे फिगर भी पाए जाते हैं, देखिए दाढ़ी वाले। और इधर ग्रीको रोमन स्टाइल का एक पिलर है, देखिए। यहाँ एक प्रभाव है अलग अलग देशों का कल्चर। तो भी हम मंदिर पे जाएंगे। ज़्यादा ही मंदिर का मेन हॉल है, जो कि 16 पिलर से सपोर्ट दिया गया है। हर एक पिलर पे अलग अलग डिज़ाइन है, ऑर्नामेंटल फीचर्स हैं। सीलिंग के अंदर डांसिंग शिवा है, तांडव डांस कर रहे हैं, राक्षस को मार रहे हैं और उसके सामने तांडव कर रहे हैं। और मंदिर के अंदर शिवलिंग है, मेन मंदिर वही है। और इमेजिन कीजिए, सबसे पहले कलश की कार्विंग की गई थी, काटते हुए धीरे धीरे नीचे आए, फिर ये डोर्स बनाया, डोर्स के अंदर से आके टनल्स बनाया होगा, इतना सारा पत्थर निकाल के बाहर डंप किया गया है। सबसे लास्ट में वो मंदिर को बनाया, वापस नीचे गए, रथ का आकार दिया गया। जो भी पिलर है एक ही पत्थर के अंदर है, कोई भी बाहर से लाके यहाँ पे फिट नहीं किया गया। और देखिए मंदिर अंदर है, मंदिर से बाहर जो है तो 2 मूर्तियाँ हैं। एक मिनट पहले इधर नीचे देखिए, एक गंगा है जो कि मकर पे खड़ी है, और जमुना जो है तो कछुए पे है। उनको ह्यूमन फॉर्म में कार्व किया है। जो कि ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज होते थे पुराने ज़माने में, तो गंगा में स्नान करते थे, पवित्र होते थे, फिर वो माउंट कैलाश पे जाया करते थे। तो इसलिए वो 2 सिंबॉलिक रिवर गॉडेसेस की है। और ऊपर अन्नपूर्णा देवी जी है, जो कि हाथ में वाटर वेसल पकड़ी है अपने हाथ में। उनके राइट हैंड साइड पे विष्णु जी है शंख लेके, और ब्रह्मा जी विथ 3 हेड्स, और अप्सरास और गंधर्व से उनके आजू बाजू उड़ रहे हैं। शिव और पार्वती जी है, और वो उनके लड़के कार्तिकी है, जो कि मंदिर के ऊपर। कोई भी नहीं, आप रखिए, जल्दी से फोटो ले लीजिए। अंदर कोई मूर्ति कार्व नहीं की हुई, प्लास्टर किया गया, फोटो ले लीजिए नीचे। मंदिर
की पेंटिंग 9वीं शताब्दी में की गई थी। तो 2 हाथी बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड है, देखिए। हाँ हाँ। जिसे टेम्परा पेंटिंग कहते हैं। टेम्परा किसे कहते हैं? जो प्लास्टर सूखने के बाद जिस पे पेंटिंग की जाती थी उसे टेम्परा कहते हैं। जो प्लास्टर गीला होता था उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी उसे फ्रेस्कोस कहते थे। फ्रेस्कोस। तो फ्रेस्को और ये टेम्परा पेंटिंग है। जो अजंता के अंदर जितनी पेंटिंग है वो पूरी इसी तरह की है। अच्छा। उधर भी है तो हाँ वहाँ पे ज़्यादा है। हाँ। गणेश जी है और हाथी है, कुछ औरतें हैं। ये 2 प्रेसेस से पहली पेंटिंग है। और बाहर की जो पेंटिंग हमने देखी है एलिया बाई होलकर की, वो तो यहाँ पे लोटस फ्लावर को कार्व किया गया है। पवित्र का प्रतीक है। आप पवित्र से अंदर जाए इसलिए यहाँ पे उसकी कार्विंग की गई। और ये 2 डोर कीपर है, एक अंदर की तरफ वॉच कर रहा है, एक बाहर की तरफ वॉच कर रहा है। ये 2 डोर और कुछ डोर के ऊपर जो 2 सेमी इरोटिक फिगर्स कामा सूत्र से लिए गए। इधर हमारे गाइड कह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द फोटो सब है टेंपल के वो यहाँ से ली जाते हैं। यहाँ से एकदम परफेक्ट व्यू आता है। देखिए नॉर्दर्न यहाँ पे बहुत सारा सिंबलाइजेशन है। अभी मेरे लिए नहीं असाइन किया गया था। हाँ। इसलिए अभी मेरी ये कॉमेंट्री अब यहाँ रोकता हूँ। तो आपने कैलाश मंदिर अच्छे से आपने जो समझाया वैसे हम लोग खाली देख के नहीं समझ पाते, और ये समझ नहीं यूट्यूब वीडियो और कोई गूगल पे नहीं देख सकता। ये यहाँ पे आके आप पर्सनली एक एक चीज़ देख के जो बता रहे हो उसमें ही सीख सकते हो, उसमें ही मजा है। और एक बात ये भी बताई जाती है यूट्यूब पे कि कोई एलियंस आए होंगे ऐसे कार्व करने के लिए। ऐसा बहुत सुना है मैंने। सब फेक है। हाँ। कोई एलियंस नहीं आए थे। यहाँ के हमारे शिल्पकारों ने ये गुफाओं को कार्व किया है। हाँ। और उन्हें पूरे पत्थर के वो बारे में लोग जो सब फॉरेनर ने सब डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, वो लोग का सीधा सीधा यही कहना है कि इतने कम टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कोई अलग ही टेक्नोलॉजी से बनाई है या तो फिर एलियन ने बनाया, ऐसा मैंने सुना है। और एक ये इंटरप्रिटेशन बताया जाता है कि इसे ब्रह्मांड फेंक के कुछ ऐसा त्रिशूल फेंक के एग्ज्यूम किया गया है। लेकिन एग्ज्यूम ये नहीं हुआ है। यहाँ पे आप चिजल मार्क्स देख सकते हो, पूरी चिजलिंग की गई है। छेनी हथौड़े से काट के बनाया है। ठीक है सर। ठीक है। ओके।